नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हम परिवर्तन योग के बारे में देखने वाले हैं। जैसे गीता में कहा गया है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दिन के बाद रात ऋतुएं बदलती है, उसी तरह से एक इंसान की ज़िंदगी में हम परिवर्तन देखते हैं। इंसान का जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, हम इन्हें अपनी ज़िंदगी के अलग अलग फेज कह सकते हैं। बच्चे का जन्म ब्रह्मांड की नई उत्पत्ति है। बच्चे के जन्म के साथ बच्चा अपने माँ बाप की किस्मत लेकर आता है, तो वो हम परिवर्तन योग कहते हैं कि माँ बाप इस बच्चे के कैसे रहेंगे। इसी तरह से हमारे माता पिता की कुंडली से भी देख सकते हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद भाग्योदय कैसे होगा, ये भी हम पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा दूसरा परिवर्तन योग है बच्चे की शादी, जो ऑलरेडी लेके आया है कि मिलने वाली बीवी कैसे रहेगी, और बीवी की कुंडली में भी होगा कि वो जिस लड़के से शादी करने वाली है वो लड़का कैसे होगा। ये परिवर्तन योग में न सिर्फ हस्बैंड वाइफ एंटेंगल्ड होते हैं, मगर ये परिवर्तन योग पूरे खानदान के लिए हैं। अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए ये परिवर्तन होता है। तो इस तरह से ये परिवर्तन योग एक्टिवेट होता है शादी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद। एक परिवर्तन योग के बारे में यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी। एक बुजुर्ग महिला आई थी अपनी बेटी की शादी के लिए, वो बहुत चिंतित थी। मैंने उनको कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी लव मैरिज है, बहुत अच्छा दामाद मिलने वाला है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। मगर बच्ची की कुंडली में मुझे उनकी माता जी के लिए, उनके खुद के लिए होने वाली तकलीफ दिखाई दे रही थी। उनको मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में ख्याल रखना है। यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, इस तरह की तकलीफ आपको हो सकती है। इस तरह से बच्ची की शादी के लिए कहा गया था। 6 महीने में ही उनकी बेटी की लव मैरिज हुई। बच्ची की शादी के बाद ही वो तुरंत मेरे पास आई। आपने मेरी बच्ची की कुंडली से मेरे लिए तकलीफ के बारे में कहा था और उस तरह की तकलीफ मैं आज महसूस कर रही हूँ, तो आप मेरी कुंडली भी देखिए। और वाकई में जब उनकी कुंडली देखी तो उनकी कुंडली में भी ये तकलीफ दिखाई दे रही थी। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो हम अपनी कुंडली से अपने माता पिता के बारे में भी देख सकते हैं। माता पिता की कुंडली से हमारे लिए क्या भाग्य आया है, ये भी हम देख सकते हैं। प्रभा आनंद यहाँ पे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उससे हमें एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा। नए नए पहलू ज्योतिष शास्त्र के, नए नए किस्से हम आप तक लेके आएंगे। और साथ ही में बहुत जल्द हम हमारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम डिटेल्स हमारे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम प्रभा आनंद है। वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टेंसेस वेयर आई हैड लॉट ऑफ बेनिफिट एंड गॉट ट्रेमेंडस सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस फ्रॉम नीना वाज द फर्स्ट थिंग। मेरी बेटी की शादी के सिलसिले में कुंडली लेके गए। आई न्यू शी वाज अ मंगलिक एंड आई वांटेड हर टू गिव मी सम सॉल्यूशंस और some feedback about how I should go. So she saw my daughter's horoscope and she immediately told that she will have a love marriage, and that too an intercaste. My husband and myself, we were not too keen on our daughter having an intercaste marriage. But she saw the horoscope and she was very clear. She told ki she will have intercaste and she will have a very good marriage. Believe me, and when we asked her daughter, she said that yes, she was in love and she wanted to tell us, but she was hesitating. So due to Nina's support and due to her prediction, you know, I could easily accept my daughter's decision. She very confidently she told that just go ahead and there's no looking back. And I am very thankful to Nina that today there is no looking back. My daughter and my son-in-law are very happily married, which I could never have imagined or, you know, gone further. Was it not for Nina? Instance I can recall is when my husband was thinking of giving up his very good high profile job and he was thinking of starting out something on his own. Again, she looked and she just told me that
let him not go into his own business now. Let him continue with the job, and he will keep getting good offers, best offers. He will have lot to travel, and he will rise up further. So even that has come true now. My husband has got a very high profile job and he keeps traveling. So these are the things which has given me lot of confidence, and with lot of conviction I can say that she gives excellent predictions and it really works out. One more thing I have noticed is her total interest and involvement in the medical issues of the individual horoscope. So if there is any medical problem which is not resolved even in the best hospitals or by the best doctors, trust me, Nina will find a solution just by looking at the horoscope. She gives pinpointed solutions. And one more thing which she is very much committed is that during the matchmaking of individual horoscopes of the bride and the groom, or the boy or the girl, she insists on matching the horoscopes before the marriage. She wants to establish the offspring issue in their horoscopes, because offspring is one of the main aspects of a marriage, and she believes in that. She conforms to it and she gives it paramount importance when she is going for the matchmaking of the horoscopes. So these are the things I have seen, I have observed, and I can tell with all conviction that she is the best in her predictions and in a field, whether it is any shanti or puja to be done, or any vastu corrections, or any medical issues, or for that any matchmaking horoscopes. I pray God to give her the best capability to uplift people's life by delving into their horoscopes, giving out solutions and making predictions, so that the people can control and can change their destiny by doing whatever solution she has to offer.